अध्याय 59 युद्ध का आरंभ। इंद्रोनिल जॉनसन गुस्से में था। वह चिल्लाया, कबीर विल्सन, आखिरकार तुमने हमारे जॉनसन परिवार के एल्डर को नियंत्रित करने के लिए किस अजीब राक्षसी तकनीक का इस्तेमाल किया। कबीर विल्सन, तुमने हमारे जॉनसन परिवार के बेजोड़ प्रतिभाशाली को मार डाला और अब तुम हमारे जॉनसन परिवार पर बदनामी भी करना चाहते हो। हम, जॉनसन परिवार, तुम्हारे विल्सन परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कबीर विल्सन ठंडा हंसा और जवाब दिया, तेज जॉनसन एक बेजोड़ प्रतिभाशाली। क्या यही कारण है कि वह मुझसे हार गया? साथ ही मैंने सब कुछ अकेले किया। तुम मेरे विल्सन परिवार को क्यों खींच रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारा जॉनसन परिवार हमारे विल्सन परिवार द्वारा तुम्हारे दवा के कारोबार को प्रभावित करने के बारे में वास्तव में चिंतित है। इस समय भीड़ में हर एक व्यक्ति ने पहले ही जॉनसन परिवार को कई बार कोसा था। जब पिल्किंग हॉल अभी अभी खोला गया था तो इसे तुरंत ही तबाह कर दिया गया था, इससे पहले कि यह कोई भी कारोबार कर पाता। बहुत से लोग इसके बारे में जानते थे और अब कबीर विल्सन को ये कहते हुए सुनकर उन्हें लगा कि जॉनसन परिवार ने जो किया वह वास्तव में बहुत कपटपूर्ण था। कबीर विल्सन, उसे छोड़ दो। तुम एक मार्शल कलाकार हो तो हमें निष्पक्ष और सही तरीके से लड़ने दो। जगजीत विल्सन को कबीर विल्सन की ताकत के बारे में एक नया नजरिया मिला। यहाँ तक कि जॉनसन परिवार के एल्डर्स में से एक भी कबीर विल्सन की एक चाल का विरोध करने में असमर्थ था और उसे तुरंत बंधक बना लिया गया था। कबीर विल्सन ने ठंडे लहजे में कहा, जगजीत विल्सन, अब तुम विल्सन परिवार के सदस्य नहीं हो। तुम्हें पहले ही हमारे विल्सन परिवार से निकाल दिया गया था। तुम सिर्फ विल्सन परिवार के एक गद्दार हो और हमारे नियमों के अनुसार किसी भी गद्दार को मरना होगा। बोलने के बाद कबीर विल्सन की हथेली जॉनसन परिवार के एल्डर के सिर पर पड़ी, जो एक तरबूज को काटने जैसा था। ये तुरंत ही फट गया और उसके दिमाग का भूरा पदार्थ हर दिशा में छलक गया। इस दृश्य को देखकर हर कोई दंग रह गया। इस तरह का काम करना कबीर विल्सन की तरफ से जॉनसन परिवार के लिए युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। वैसे भी मैंने पहले ही जॉनसन परिवार के 2 सदस्यों को मार दिया है। एक और को खत्म करना कोई बात नहीं। कबीर विल्सन ने शांत भाव से कहा। जॉनसन परिवार बहुत मजबूत था, फिर भी कबीर विल्सन अब जॉनसन परिवार के सामने अकेला खड़ा था। जिस तरह से कबीर विल्सन कार्य कर रहा था वह सिर्फ मौत को बुला रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, इंद्रोनिल जॉनसन दहाड़ा, उसे घेर लो, मैं चाहता हूं कि उसे टुकड़ों में काट दिया जाए। कबीर विल्सन, यही तुमने मांगा है। जगजीत विल्सन जानता था कि उसने एक गंभीर अपराध किया था और एक गद्दार के रूप में शापित था, लेकिन वह इससे डरा नहीं था। उसे नियमित दुनिया में विश्वास था, विल्सन परिवार में कुछ ही लोग उसे पछाड़ सकते थे। कबीर विल्सन अचानक कई बूढ़े लोगों से घिर गया। ये बूढ़े लोग जॉनसन परिवार के एल्डर्स थे, जिनमें से 2 मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर में थे। इंद्रोनिल जॉनसन भी मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर पर था। हालांकि कबीर विल्सन अभी भी सिर्फ शांति से वहां खड़ा था। मैदान में बहुत से लोग जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन लगभग 300 या उससे ज्यादा लोग नहीं हिले। इंद्रोनिल जॉनसन ने शांति से इन 300 या उससे ज्यादा लोगों को देखा। उनमें से कुछ लोगों से निकल रही सच्ची चीख ट्रू चीख बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। ये लोग कमजोर नहीं थे। केशव विल्सन। जगजीत विल्सन ने उनमें से एक को पहचान लिया और तुरंत चिल्लाया। जब उसने मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर के कई अन्य विशेषज्ञों को देखा तो उसका दिल पागलपन की तरह धड़कने लगा। इससे पहले जब वह विल्सन परिवार में वापस गया था तो उसे ऐसे विशेषज्ञ वहां मौजूद नहीं मिले थे। गद्दार, आज वह दिन है जब तुम मरोगे। केशव विल्सन ने एक बाघ के सिर के आकार की मूठ के साथ एक चौड़ी तलवार निकाली, जबकि वह कबीर विल्सन के स्थान की तरफ बढ़ रहा था। विल्सन परिवार वास्तव में जॉनसन परिवार के प्रवेश द्वार पर आ गया था। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, और इससे भी ज्यादा कि वे अपने साथ 300 लोग लेकर आए थे। फिर भी जॉनसन परिवार के विशेषज्ञों को अब बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था, क्योंकि दूसरे पक्ष के पास मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर में 6 विशेषज्ञ थे, जबकि उनके पास सिर्फ 4 थे। मिस्टर जगजीत विल्सन, ये। इंद्रोनिल जॉनसन ने जगजीत विल्सन को देखा। जगजीत विल्सन मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर में था और वह जॉनसन परिवार का समर्थन कर रहा था। यही कारण था कि उन्होंने विल्सन परिवार के साथ युद्ध में जाने की हिम्मत की। यह मुझ पर छोड़ दो। जगजीत विल्सन ने ताना मारा और तुरंत केशव विल्सन की तरफ उड़ गया। इस समय कबीर विल्सन अचानक अपने स्थान से गायब हो गया, क्योंकि वह हवा में तेजी से उछला, जगजीत विल्सन के सामने पहुंचा। कबीर विल्सन दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में बिजली और हवा की आभा वाली आसमानी सच्ची ची अजूर ट्रूची उसके मुंह से निकली। एक गुस्सेल ड्रैगन की एक भयानक दहाड़ के साथ इस आभा ने जगजीत विल्सन को डुबो दिया। विल्सन परिवार के सभी सदस्यों को मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। इंद्रोनिल जॉनसन चिल्लाया। इस समय केशव विल्सन अपनी बाघ के सिर की चौड़ी तलवार और 50 अन्य मजबूत विल्सन परिवार के सदस्यों के साथ इंद्रोनिल जॉनसन की तरफ दौड़ा।
हर किसी की संहारक ऊर्जा स्लॉटर चीख बढ़ गई क्योंकि उनके शरीर के अंदर से सच्ची चीख ट्रू चीख फट गई। अपने मुखिया को खुद कार्रवाई करते हुए देखकर हर दूसरा विल्सन परिवार का सदस्य पीछे रहने को तैयार नहीं था। हर कोई पागलपन की तरह दहाड़ा, आकाश की तरफ मुंह किया और अपनी चौड़ी तलवारें निकालीं। हजारों जॉनसन परिवार के सदस्यों के सामने विल्सन परिवार के सभी सदस्य एक स्थिर गति से आगे बढ़े। 300 विल्सन परिवार के सदस्यों की दहाड़ पूरे किंग सिटी में गूंज गई। हर एक कदम के साथ पूरा मैदान भी हिल गया। वे विल्सन परिवार के अभिजात्य लोग थे और मौत से पूरी तरह से नहीं डरते थे। उन्हें विल्सन परिवार की रक्षा के लिए चुना गया था और वे अपने परिवार की रक्षा करने में कभी नहीं झिझकेंगे। हजारों के खिलाफ 300 लोग। जॉनसन परिवार के पास कहीं ज्यादा लोग थे। दूर की भीड़ विल्सन परिवार के लिए जयकार किए बिना नहीं रह सकी। कबीर विल्सन और जगजीत विल्सन लड़े क्योंकि 300 विल्सन परिवार के सदस्यों और हजारों जॉनसन परिवार के सदस्यों ने भी लड़ना शुरू कर दिया। दोनों लड़ाइयां एक ही समय में छिड़ गईं और अलग अलग दहाड़ें आपस में मिल गईं। पूरा युद्ध क्षेत्र भ्रमित करने वाला और अराजक था। लड़ाई शुरू होने के बाद सिर्फ एक पल ही बीता था, फिर भी पूरे मैदान की आधे से ज्यादा ईंटें पहले ही नष्ट हो गई थीं। जब तक जगजीत विल्सन उसके साथ व्यस्त था, कबीर विल्सन को केशव विल्सन और दूसरों के बारे में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर में थे। आकाश में आसमानी ड्रैगन की दहाड़ अजूर ड्रैगन रॉक का सामना करने के बाद जगजीत विल्सन का रंग गंभीर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बिल्कुल निश्चित था कि कबीर विल्सन की ताकत मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर पर थी। कबीर विल्सन सिर्फ 16 साल का था, जो बहुत कम संसाधनों के साथ नियमित दुनिया में रहता था, फिर भी वह ऐसे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा था। इसका जिक्र तो नहीं कि वह एक रसायन बनाने वाला भी था। कबीर विल्सन, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन ये तुम्हारा मामला है, विल्सन परिवार का मामला है, और अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ संप्रदाय में फ़ायदे हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ जॉनसन परिवार की मदद करता हूँ तो मुझे सच्ची मार्शल संप्रदाय में अलग अलग फ़ायदे मिलेंगे, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। मेरे पास पहले से ही अपनेपन की कोई भावना नहीं है और मैं विल्सन परिवार से नफरत करता हूँ। जगजीत विल्सन एक मुस्कान के साथ कड़ाई से चिल्लाया। कबीर विल्सन ने पूरी तरह से खामोशी बनाए रखी क्योंकि उसने अपनी आंतरिक 5 तत्वों की सच्ची चीख ट्रू चीख को मिलाया। मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर के विशेषज्ञ का सामना करते हुए, जो एक मार्शल आर्ट संप्रदाय से आया था, वह इस प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए सिर्फ सार्वभौमिक सच्ची चीख यूनिवर्सल ट्रू चीख पर भरोसा कर सकता था। हर कोई जानता था कि मार्शल कला संप्रदायों के लोग एक शिष्य को चुनने के लिए किंग सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट देखने आए थे। वे लोग सभी कम से कम मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर में थे। इस तरह की ताकत दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में बेहद दुर्लभ थी और उनकी ताकत का स्तर भी बहुत भयानक था। इतनी कम उम्र में कबीर विल्सन इन विशेषज्ञों में से एक का सामना करने जा रहा था। बहुत से लोग इसका भी इंतजार कर रहे थे क्योंकि कबीर विल्सन की ताकत भी अथाह थी। कुछ ही पल पहले उसने मार्शल आर्ट संप्रदाय के एक शिष्य को मार डाला था जो मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर में था, सिर्फ एक मुक्के से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विल्सन परिवार के सदस्य इतने बेवकूफ़ होंगे। तुम मुझे रोकने के लिए सिर्फ एक बच्चे को भेज रहे हो। अगर वे मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर में 6 विशेषज्ञ होते तो शायद तुम्हारे पास भागने का एक मौका होता, लेकिन अब तुम सिर्फ उनके साथ मर सकते हो। विल्सन परिवार खत्म हो गया है। जगजीत विल्सन के शरीर से एक लाल सच्ची चीख ट्रू चीख निकली, उसके हाथों और पैरों को ढकते हुए क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। ये देखकर कबीर विल्सन कुछ कदम पीछे हट गया। पहली बार वह मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर के विशेषज्ञ के साथ लड़ने जा रहा था। यह उन सबसे मजबूत दुश्मनों में से एक था जिसका उसने कभी सामना किया था। सच्ची चीख ट्रू चीख के स्तर को महसूस करते हुए कबीर विल्सन धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा गंभीर हो गया। अध्याय 60 सफ़ेद बाघ का दिव्य मुक्का। जॉनसन परिवार के पास बहुत से लोग थे, लेकिन जब विल्सन परिवार के 6-8वें स्तर के मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के विशेषज्ञों और उनके 300 या उससे ज्यादा अभिजातियों से तुलना की गई तो उनकी समग्र ताकत कमजोर थी। जॉनसन परिवार के सदस्य धीरे धीरे अपनी जमीन खो रहे थे क्योंकि उन्हें जॉनसन परिवार के घर के अंदर मजबूर किया जा रहा था, लेकिन जॉनसन परिवार के उस मजबूत विशाल दरवाजे को केशव विल्सन ने तोड़ दिया क्योंकि विल्सन परिवार ने जबरदस्ती अपना रास्ता बना लिया था। इस बीच बाहर के उस विशाल मैदान को कबीर विल्सन और जगजीत विल्सन के व्यक्तिगत युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया था। जगजीत विल्सन के हाथों और पैरों को उस लाल सच्ची चीख ट्रू चीख में लपेटा गया था। इसके अलावा उनसे एक जंगली और क्रूर सांस को महसूस किया जा सकता था। उसके दोनों हाथों को ढकने वाली लाल सच्ची चीख ट्रू चीख धीरे धीरे एक जानवर की तरह आकार लेने लगी। 2 मजबूत और मोटी बाहों के साथ नुकीले पंजे थे, ये बहुत डरावना लग रहा था।
उसकी टांगें भी वैसी ही थीं, उसके सभी अंग भी लाल सच्ची चीक ट्रू चीक में लिपटे हुए थे और आश्चर्यजनक रूप से उन सभी को एक जानवर की तरह बदल दिया गया था, जो बेहद कठोर लग रहा था। मजबूत और भयंकर सच्ची चीक ट्रू चीक की लहरें कबीर विल्सन की तरफ उड़ गईं। कबीर विल्सन ने कुछ कदम पीछे हटकर भौहें सिकोड़ लीं। उसने जगजीत विल्सन को देखा और देखा कि उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं, जो एक भयंकर भेड़िए की तरह लग रही थीं। क्या यह मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर का सच्चा रूप ट्रू फॉर्म है? कबीर विल्सन ने अपने दिल में कहा। मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म का 9वां स्तर सच्चा रूप का क्षेत्र ट्रू फॉर्म रेल्म था। व्यक्ति के साधना अभ्यास के आधार पर उनके दांतियन में सच्ची चीक ट्रू चीक से एक रूप जमा होता था। आमतौर पर इन्हें 2 सामान्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक पक्षी या जानवर का रूप है, जबकि दूसरा हथियार का रूप है। जाहिर है, अन्य प्रकार के रूप भी होते हैं, जैसे कमल, तारा या बिजली का रूप। इनमें से हर एक उनकी साधना अभ्यास के अनुसार निर्धारित होता है। अगर सच्ची चीक ट्रू चीक से एक पक्षी या जानवर का रूप जमा होता है, तो आप उस आत्मा की विशेष शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अगर एक हथियार जमा होता है, तो वे एक बहुत शक्तिशाली हथियार की आकृति बना सकते हैं। अगर उस समय वे एक हथियार का भी उपयोग कर रहे थे, तो हथियार की आकृति और जो वे पकड़े हुए थे, वे एक साथ मिल जाएंगे और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। कबीर विल्सन के ठीक सामने जगजीत विल्सन ने वास्तव में अपनी सच्ची चीक ट्रू चीक से एक भेड़िए का रूप जमा कर लिया था। गुस्सैल भेड़िए का मुक्का। जगजीत विल्सन ने हवा में एक मुक्का मारा। तुरंत बाद वह जगह जहां वह खड़ा था शक्तिशाली और हिंसक सच्ची चीक ट्रू चीक के अचानक निकलने का सामना करने में असमर्थ थी। उसके मुक्का मारने पर उसके पैरों में 2 गड्ढे बन गए। एक लाल रोशनी भी फूट पड़ी। ये लाल रोशनी एक पल में अनगिनत भेड़िए के सिर में फट गई। उनके जबड़े चौड़े खुले थे, एक अस्थायी दीवार बनाते हुए जैसे वे कबीर विल्सन पर करीब आते गए। सच्ची चीक ट्रू चीक से बने इन भेड़िए के सिरों में अत्याचारी बल था। कबीर विल्सन निश्चित था कि अगर उसे सीधे मारा जाता तो भी उसे अपने शक्तिशाली शरीर के बावजूद बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कबीर विल्सन ने अपने हाथ का एक धक्का भेजा और अपने दांतियन से सार्वभौमिक सच्ची चीक यूनिवर्सल ट्रू चीक को इकट्ठा किया और उसे बाहर की तरफ जारी किया। उस चिआभा ने एक दीवार को मजबूत कर दिया जो उसके सामने मजबूती से खड़ी थी। सार्वभौमिक सच्ची चीक यूनिवर्सल ट्रू चीक को 5 तत्वों की सच्ची चीक ट्रू चीक को मिलाकर बनाया गया था, फिर भी यह रंगीन और अदृश्य था। इसे पारदर्शी माना जा सकता था, लेकिन लोग अभी भी इसके अजीब एहसास को महसूस कर सकते थे। सच्ची चीक ट्रू चीक से बने कई भेड़िए के सिर कबीर विल्सन की तरफ उड़ गए। चीक चीक की लहरों के बाद लहरें जारी कर रहे थे। जमीन चीक चीक की लहरों के संपर्क में आने के बाद वह कई टुकड़ों में फट गई। उन कई सच्ची चीक ट्रू चीक से भरे हिंसक भेड़िए के सिरों ने चिआभा की दीवार पर वार किया जो कबीर विल्सन के शरीर की रक्षा कर रही थी। दोनों सच्ची चीक ट्रू चीज की ताकत बहुत समान थी, क्योंकि उनके टकराव के परिणामस्वरूप एक गरजती दहाड़ हुई। टकराव के कारण एक ची शॉकवेव बनाई गई। यह एक लहर की तरह थी जो चारों दिशाओं में फैल गई। चौड़े मैदान के अंदर की ईंटें ची लहर के साथ हिल गईं, जो बदले में एक के बाद एक पाउडर में बिखर गईं। मूल मैदान, जो पूरी तरह से ईंटों से ढका हुआ था, अब मिट्टी का एक असमान मैदान बन गया था। कबीर विल्सन के सामने एक और गहरा गड्ढा बन गया था। जब जगजीत विल्सन ने देखा कि उसका शुरुआती हमला कुछ भी करने में विफल रहा, तो वह तुरंत उड़ गया। उसके विशाल भेड़िए जैसी टांगों ने जमीन पर कदम रखा। उसके रास्ते में कई छोटे गड्ढे दिखाई दिए। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ इसने गरजती आवाज़ों के साथ जमीन को हिला दिया। ऐसा था जैसे एक विशाल गुस्सैल हाथी पागलपन की तरह मैदान से दौड़ रहा हो। जगजीत विल्सन इस तथ्य से हैरान था कि कबीर विल्सन एक अजीब और शक्तिशाली सच्ची चीक ट्रू चीक भी जारी करने में सक्षम था, जो ऐसे हमले का सामना भी कर सकता था। लेकिन जगजीत विल्सन अभी भी मानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कबीर विल्सन अभी भी सिर्फ मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म का 8वें स्तर का किशोर था। चाहे वह कबीर विल्सन का युद्ध का अनुभव हो या उसकी सच्ची चीक ट्रू चीक कितनी जीवंत थी, उनमें से कोई भी जगजीत विल्सन की तुलना में नहीं था। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। अभिमानी छोटे बच्चे, आज मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। जगजीत विल्सन क्रूरता से मुस्कुराया क्योंकि वह तेजी से उछला। उसकी दोनों टांगें एक साथ चिपकी रहीं क्योंकि उन्होंने एक लाल रोशनी निकाली। बिजली की तरह तेजी से उसने ऊंचाई से तिरछे तरीके से नीचे की तरफ मारा। तुम सिर्फ एक भेड़िया हो, एक आवारा कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। इसमें इतना प्रभावशाली क्या है? कबीर विल्सन ने ताना मारा। जगजीत विल्सन को आसमान से नीचे गिरते हुए देखकर सार्वभौमिक सच्ची चीक यूनिवर्सल ट्रू चीक कबीर विल्सन के मुक्कों के चारों ओर इकट्ठा हो गई, क्योंकि उसने साथ ही संहारक ऊर्जा स्लॉटर चीक को जारी किया। उसने अपने मुक्कों को बिजली की तरह तेजी से बाहर मारा। जैसे ही उसके हमले ने हवा को काटा, एक गरजती बाघ की दहाड़ गूंज गई। सफेद बाघ का दिव्य मुक्का। कबीर विल्सन ने जगजीत विल्सन के हमले का स्वागत किया, जो एक विशाल पर्वत के नीचे गिरने जैसा था।
जैसे ही हमला नीचे आया, कबीर विल्सन के मुके ने जगजीत विल्सन के तलवों के केंद्र पर वार किया। अचानक एक बाघ की दहाड़ आसमान में गूंज गई। जैसे ही चिलहरें सभी दिशाओं में बह गईं, रेत विस्फोट से उड़ गई और जमीन पर कुछ दरारें भी देखी जा सकती थीं। जगजीत विल्सन ने सोचा कि उसका हमला सिर्फ कबीर विल्सन की सभी रक्षा को नष्ट कर देगा और उसे एक मृतंत में डाल देगा। कौन सोच सकता था कि पलक झपकते ही जगजीत विल्सन के पैर पर एक विशाल और अथाह शक्ति से अचानक वार किया जाएगा जो उसकी पूरी जांघ में जा घुसी। कबीर विल्सन के सफ़ेद बाघ का दिव्य मुक्का के तहत उसका पैर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पूरी भीड़ भयभीत थी और उनके सदमे के लिए जगजीत विल्सन का पैर मुरझाया हुआ लग रहा था, जैसे कि उसके सभी महत्वपूर्ण तत्व निकाल लिए गए हों। ये सफ़ेद बाघ का दिव्य मुक्का की भयंकरता थी। ये पहली बार भी था जब कबीर विल्सन ने इस कौशल का इस्तेमाल किया था। इसका इस्तेमाल करने के बाद न सिर्फ एक भयानक शक्ति फट गई, बल्कि इसने संहारक ऊर्जा स्लॉटर ची की एक अंतहीन मात्रा को जारी किया, जो दूसरे पक्ष से सारी जीवन शक्ति को निगल गया। बूढ़े आवारा कुत्ते, दुश्मन को कम आंकने का यही परिणाम है, कबीर विल्सन ने ठंडे लहजे में कहा, इससे पहले कि वह अचानक जगजीत विल्सन के ठीक सामने आ गया। जगजीत विल्सन ने आश्चर्य, क्रोध और नफरत का मिश्रण महसूस किया, सब एक ही समय में। वह अभी भी नहीं जानता था कि कबीर विल्सन ने कुछ पल पहले किस तरह की सच्ची चीख ट्रू चीख का इस्तेमाल किया था। जगजीत विल्सन ने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी और न ही इसके बारे में सुना था। ये सच्ची चीख ट्रू चीख बिना किसी विशेषता के लग रही थी, एक भौतिक बल के समान, फिर भी यह नहीं थी। आत्मसंतुष्ट मत हो, अब तुम भी थक चुके हो। जगजीत विल्सन ने कबीर विल्सन के वार का मुकाबला करते हुए अपना मुक्का मारा। उसने माना कि कबीर विल्सन ने कुछ पल पहले के उस हमले के लिए अपनी सच्ची चीख ट्रू चीख को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आखिरकार कबीर विल्सन सिर्फ मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर पर था और उसकी सच्ची चीख ट्रू चीख जगजीत विल्सन की तरह मजबूत नहीं थी। लेकिन जगजीत विल्सन पूरी तरह से, बुरी तरह से गलत था। उसके मुके ने गरजते हुए वार किया, लेकिन कबीर विल्सन ने सिर्फ एक और सफ़ेद बाघ का दिव्य मुक्का के साथ जगजीत विल्सन पर पलटवार किया और पहले की तरह एक बाघ की दहाड़ को फिर से सुना जा सकता था, क्योंकि एक विशाल शक्ति फट गई और जगजीत विल्सन की बाह में घुस गई, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। प्रभाव बल के कारण जगजीत विल्सन पीछे उड़ गया और मुंह भर खून थूका। उसने न सिर्फ एक टांग और एक बांह खो दी थी, बल्कि कुछ पल पहले कबीर विल्सन ने सफ़ेद बाघ का दिव्य मुक्का की मदद से जगजीत विल्सन के 5 झांग और 6 फू को बुरी तरह हिला दिया था। देख रही भीड़ सदमे में थी कि कबीर विल्सन का सफ़ेद बाघ का दिव्य मुक्का न सिर्फ पूरी तरह से दबंग था, बल्कि संहारक ऊर्जा स्लॉटर चीक ने एक दमनकारी दबाव भी दिया। हर किसी ने माना कि हमले के इस स्तर को एक बड़ी मात्रा में सच्ची चीख ट्रू चीख का उपभोग करना चाहिए और एक बार इस्तेमाल करना पहले से ही दुर्जेय था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि कबीर विल्सन इसे इतनी आसानी से फिर से इस्तेमाल कर सकता है। एक बार फिर मैदान में एक रेत का तूफान बनाया गया, क्योंकि कबीर विल्सन धीरे धीरे जगजीत विल्सन की तरफ चला। एक भावहीन फिर भी गुस्से वाले लहजे में उसने कहा, तुमने मेरे पिता को घायल किया, पिल्किंग हॉल को बर्बाद करने के लिए लोगों को भेजा और हमारे विल्सन परिवार को नष्ट करने के लिए जॉनसन परिवार के साथ भी सहयोग किया। मैं ऐसे गद्दार को इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा।